अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है कि जब आपने पहली मर्तबा अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया था तो वो कैसा था? तो आपका चार्ट जब आपने पहली मर्तबा ओपन किया था तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता था, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, देखें ये एक एप्पल का चार्ट खुलता है सबसे पहले, ठीक है। जब आप अपना पहली मर्तबा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना गोल्ड भी ओपन कर सकते हैं या कोई भी पेयर जो आप देखना चाहें आप उसे देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। अब हमने गोल्ड भी ओपन कर लिया। अब ये तो है आपका चार्ट। अब ये बताने का आपको पर्पज़ क्या है? अब आपने एक चीज़ नोट की है, आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एक चीज़ लगी हुई मिली है, डेट इज़ वॉल्यूम। आपको कैंडल के साथ वॉल्यूम लगा हुआ मिला है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वॉल्यूम तो एक इंडिकेटर है, जबकि ऐसा नहीं है। वॉल्यूम मार्केट का आधा हिस्सा है। 50% मालूमात हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलती हैं और 50% मालूमात हमें वॉल्यूम देता है। रिचर्ड डिवाइकॉफ का ये कहना था। तो अगर ये कोई इंडिकेटर है तो हमें ट्रेडिंग व्यू पे ये लगा हुआ क्यों मिलता है? दूसरे इंडिकेटर्स की तरह हम क्यों इसे खुद ही लगा लें या रिमूव कर दें? ठीक है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये हमें साथ क्यों लगा हुआ मिलता है? क्यों? क्योंकि ये मार्केट का हिस्सा है। वॉल्यूम ही तो हमें बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग में हम वॉल्यूम को कैसे यूज़ करते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसका ट्रेडिंग में रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और वॉल्यूम को लेकर रिचर्ड डी वाइकॉफ का क्या कहना था, और क्योंकि हमने अपनी वाइकॉफ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अब हमने वाइकॉफ की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने वाइकॉफ की पिछली 3 एपिसोड नहीं देखी तो आप पहले उन्हें देखें, ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वाइकॉफ क्योंकि वॉल्यूम बेस सेटअप है, ठीक है, इसमें 50% जो अहमियत है वो वॉल्यूम की दी जाती है और 50% कैंडल स्टिक को। तो हमने वॉल्यूम को लाजमी पढ़ना है, और हमारी वॉल्यूम की टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह के वॉल्यूम होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी आज की वीडियो देखने के बाद आपको वॉल्यूम को लेकर जितने भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो सिंपल सी तारीफ है ना, जो आपने याद रखनी है, वॉल्यूम कहते हैं नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स को, यानी कि एक मार्केट में जो नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर हैं उनकी जो होती है मिकदार, जितना वो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स ये आपके वॉल्यूम कहलाते हैं। अब ये जो आपका नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स है, या आप कह लें शेयर्स कह लें या लोट्स कह लें, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो हमें क्या बताते हैं कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है। अगर हम इसे सिंपली करें तो वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कितने लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक कैंडल में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और हमें ये मालूम होता है कि उस कैंडल में उस वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी कमज़ोरी है, कितनी वीकनेस है। तो जिस तरह ये समझें कि प्राइस, ये कैंडल्स जो आप देखते हैं ये चार्ट पे, ये आपकी एक बॉडी है, तो वॉल्यूम इसकी सोल है, वॉल्यूम इसकी रूह है। विदाउट वॉल्यूम प्राइस को देखना ऐसे ही है कि आप मूवमेंट को देख रहे हैं विदाउट मीनिंग। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वॉल्यूम के रूल की बात करें कि मार्केट में वॉल्यूम का रोल क्या होता है, तो सबसे पहले वॉल्यूम से ही तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ़ बाइंग एंड नंबर ऑफ़ सेलिंग में कहाँ किस कदर इंटेंसिटी है, ठीक है। ये हमें बताता है कि क्या यहाँ पर स्मार्ट मनी मौजूद है या नहीं है। अब ये तो होगी सिंपल वॉल्यूम की, और ज़रा हमने इसका रोल देखा है। लेकिन अब फॉरेक्स मार्केट तो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। ये आपका सवाल उठेगा ना कि फॉरेक्स मार्केट तो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, तो हम यहाँ पे कैसे वॉल्यूम यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ करते हैं टिक वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की डिफरेंट टाइप्स होती है। जो हम वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं टिक वॉल्यूम। अब टिक वॉल्यूम हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताता कि नंबर ऑफ़ बायर एंड नंबर ऑफ़ सेलर कितने, ठीक है। जबकि वॉल्यूम का पर्पज़ क्या होता है कि हमें यह बताया कि एक जगह बायर या सेलर की या पार्टिसिपेशन की कितनी मिकदार है, कितनी लोट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है, क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है और कितनी मिकदार में ख़रीदा जा रहा है। जबकि जो फॉरेक्स है ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई नहीं देख सकता कि कौन ज़्यादा खरीद रहा है, कौन ज़्यादा बेच रहा है। तो यहाँ पे शो होते हैं टिक वॉल्यूम। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे टिक वॉल्यूम आपको शो होते हैं। ये आपको ये नहीं बताते कि यहाँ पर इतने लोगों ने बाई या सेल किया है, ठीक है। ये आपको ये नहीं बताएंगे, लाजमी नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे बाइंग ही हुई हो, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम का ये हिसाब नहीं होगा। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को एक अलहदा तरीके से परसीव करना है, क्योंकि ये टिक वॉल्यूम है, इसको देखने का हमारा नज़रिया अलहदा होगा। ये हमें बताएगा कि बायर एंड सेलर में जो जंग चल रही है उसको कौन जीतेगा। तो टिक वॉल्यूम हम अपनी इस मार्केट में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम ये एक
स्पेकुलेशन करते हैं या एक क्यास करते हैं कि अब मार्केट क्या करने जा रही है। और अगर हम वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस की बात करें तो डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकोफ का कहना था कि जो 50% हमारे पास मालूमात हैं वो प्राइस की प्रोजेक्शन से आती हैं और 50% हमें पता चलता है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस हमें बताती है कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। प्राइस हमें क्या बताती है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। जबकि अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम हमें बताएगा कि वाई इज़ हैपनिंग, कि ये क्यों हो रहा है। वॉल्यूम से तो हमें पता चलेगा कि ये एक ब्रेकआउट था, ये एक फेक आउट था। वॉल्यूम हमें बताएगा कि यहाँ स्मार्ट मनी इंटर है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें वॉल्यूम से पता चलेंगी और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में आपने सिर्फ वॉल्यूम को समझना है और आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी हमने उसमें वॉल्यूम को ही पढ़ना है। तो ये बेसिक वीडियो होगी कि वॉल्यूम पर वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम की जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वॉल्यूम की क्या रोल है इसका मार्केट में, और वॉल्यूम की टाइप्स कितनी है, और आगे हमने इन्हीं को लेकर चलना है। तो अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कहाँ पे ट्रैप हो रहा है, कहाँ पे ट्रेंड सही चल रहा है और कहाँ पे मार्केट रिवर्स ले सकती है, हिडन डिवर्जेंस है। तो वॉल्यूम हमें रिवर्सल भी डिफाइन करके देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स क्या होती हैं वॉल्यूम की, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम के सिर्फ 4 टाइप्स हैं, ठीक है। आपने उन्हीं को देखना है और हमने उन्हीं पे काम करना है और आपने उन्हीं को समझना है। पहली जो टाइप होती है ना वॉल्यूम की, पहली टाइप जो कि हम वॉल्यूम में पढ़ते हैं वो होती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। पहला होता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब इसकी निशानी क्या है, ये तकरीबन पिछली कहा जाता है 15 से 20 कैंडल्स जो होती हैं ना, 10 15 20 कैंडल, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है ना उसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। पहली निशानी ये, यानी कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की निशानी होती है जो कि तकरीबन 15-20 कैंडल या पिछली जो एक रेंज हुई है ना उसके अंदर जो हाई वॉल्यूम होता है उसे हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा जो वॉल्यूम की टाइप होती है वो होती है आपकी हाई वॉल्यूम। ये सिंपल वॉल्यूम की तरह होता है लेकिन ये ज़रा हाई होता है, अल्ट्रा हाई से कम होता है और वैसे हाई होता है, ठीक है। अब तीसरी जो टाइप होती है वो होता है नॉर्मल वॉल्यूम, यानी कि एक आम वॉल्यूम जो मार्केट में लगता है। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कैसे नज़र आता है, ठीक है। और अगर हम चौथी बात करें तो चौथा जो वॉल्यूम होता है वो होता है लो वॉल्यूम। अब ये चीज़ समझें, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है, ये बड़ा वॉल्यूम होता है, इसके हम यहाँ बना के देखते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तकरीबन पिछली 15-20 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम होता है, जबकि जो हाई वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल वॉल्यूम से ज़रा कुछ बड़ा होगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका नॉर्मल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, जो सिंपल होगा, और फिर आपका आ जाएगा लो वॉल्यूम, ठीक है, लो वॉल्यूम आएगा। फिर ये इस तरह के 4 तरह के वॉल्यूम होते हैं। अब हमने किन वॉल्यूम पे काम करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंस जो हमारे लिए यूज़ होता है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, फिर लो वॉल्यूम और फिर हाई वॉल्यूम। सिर्फ हम इन 3 वॉल्यूम पे काम करते हैं, हम इन 3 वॉल्यूम्स को देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम हमारे लिए कोई काम का नहीं होता और ना ही हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे से हमें पता चलता है कि प्राइस में कहाँ अब स्पाइक आई है, प्राइस रिवर्स ले सकती है, कहाँ प्राइस में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ प्राइस में डिवर्जेंस होने जा रहा है। तो यही समझें कि वॉल्यूम जो हैं ये मार्केट के इमोशंस होते हैं। ये लाइक ऐसे हैं कि आप एक इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हिडन थिंग होती हैं। तो कभी भी अकेले प्राइस पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, अकेली प्राइस इनफ नहीं है, आपको वॉल्यूम की ऑलवेज ज़रूरत पड़ती है। वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता लेकिन प्राइस झूठ बोल सकती है। वॉल्यूम झूठ नहीं बोलेगा लेकिन लोग बोलेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझना है कि किस तरह हमने वॉल्यूम को डिकोड करना है। हमने ये देखना है कि जब वॉल्यूम हाई लग रहा है तो इसमें क्या बताया जा रही है मार्केट, क्या बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, और हमने इन ट्रैप से बचने के लिए वॉल्यूम को यूज़ करना है। और यही चीज़ें हमें बताएंगे कि असल में वॉल्यूम में क्या होने जा रहा है। तो सिंपल एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो वॉल्यूम है वो मार्केट की हार्ट बीट है। वॉल्यूम इज़ द हार्ट बीट ऑफ मार्केट। ये असल में हमें बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और जो लोग वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं वो फिर ट्रैप होते हैं। अब मैं आपको ज़रा चार्ट पे जाके वॉल्यूम दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है कि हम ये वॉल्यूम देखते हैं तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है, हाई वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और लो क्या होता है। तो ये असल में पहली मरतबा यूज़ किया है इसे, तो फिर इसी वजह से ये ऐसे ही आ रहा है कि खैर
हम दोबारा ऐसे रिलोड कर लेते हैं इसे। अच्छा, अब ये चार्ट ओपन हो गया। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होगा, जैसा कि ये वॉल्यूम है जहाँ मेरा कर्सर है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, पिछली रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाला अल्ट्रा है, ये वाला अल्ट्रा हाई है, ठीक है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। अब लो हाई वॉल्यूम क्या होते हैं, जैसे कि ये वॉल्यूम है हाई है, ये हाई है, ये वाले हाई वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये वाले हाई हैं जो कि ज़रा नुमाया हो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नुमाया हो वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इसका कोई असूल नहीं है, बस आपने पिछली रेंज देखनी होती है। नॉर्मल वॉल्यूम ये सारे नॉर्मल हैं, ये जहाँ मेरे कर्सर जा रहे हैं। और लो वॉल्यूम क्या है, ये छोटे छोटे वॉल्यूम, ये जहाँ अब नीचे मेरा कर्सर है, ठीक है, ये लो वॉल्यूम होते हैं। तो इस तरह हमें वॉल्यूम का पता चलता है। और आप कोई भी देख लेना, हर चार्ट के साथ आपको वॉल्यूम लगा हुआ मिलता है। ये भी मैंने कोई इसमें, आपको पता है, मैंने प्रोफाइल भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये वॉल्यूम साथ मुझे लगा हुआ मिला है, क्योंकि ये मार्केट का हिस्सा है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप बाज़ार में कुछ बेचने जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ये बेचना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसमें आपकी मिकदार कितनी अवेलेबल है, आप फिर कैसे उसे बता पाएंगे। तो वॉल्यूम से तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेस है, ये हमें वॉल्यूम ही बताएगा। तो वॉल्यूम को पढ़ के, वॉल्यूम को डिकोड करके ही हम मार्केट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और वॉल्यूम ही है, जब हम इसे आईसीटी के साथ मिलाएंगे तो हमारी जो पावर है स्ट्रेटजी की, जो हमारा सेटअप होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। फेल होने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। फेलिंग तो फिर भी होगी, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फेलिंग की वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपने ICT वाइकॉफ की सीरीज़ नहीं देखी हुई, आप आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद आपको हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप आएँ प्लेलिस्ट में, और प्ले लिस्ट में आने के बाद आप देखें कि हमने यहाँ एक फॉरेक्स मास्टर प्रोग्राम फेज़ 1 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है। इसमें ऑलमोस्ट 11 वीडियोज़ हैं, ठीक है। लिखा 12 हुआ, 11 वीडियोज़ हैं इसमें, ठीक है। और आप वो 11 वीडियोज़ देखें, ठीक है। उसमें हमने ICT को कवर अप किया और बेसिक कवर किए, और उसके बाद फिर आप वाइकॉफ की तरफ आएँ, वाइकॉफ को समझें, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम ऐसे ही अपना प्रोसेस जारी रखेंगे, और ऐसे ऐसे करते हैं इंशाल्लाह फिर वॉल्यूम सेपरेट एनालिसिस पे भी वीडियो बनाएंगे, और अदर थिंग्स पे भी आपको कंप्लीट फ्री में आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।